नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, मंत्री रामकृपाल यादव ने संविधान हत्या दिवस पर कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इसी कारण भाजपा पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है। दरअसल जेपी नड्डा के पटना दौरे पर उन्होंने कहा कि उनका बिहार से विशेष जुड़ाव रहा है और उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भी रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिहार में कानून का राज है और सरकार तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सुन लीजिए कि रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है सर, कैसे देख रहे हैं? आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है और इसी दिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाली नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे मर्यादाओं को लांघ कर करके और लोगों पर ज़बरदस्ती इमरजेंसी लागू करके लोगों के हक, लोकतांत्रिक हक को छीना, यहाँ तक कि पत्रकार को भी छोड़ने का काम नहीं किया। सारे जो फ्रीडम था, लोगों को संवैधानिक अधिकार था, उसको ख़त्म करने का काम किया और निश्चित तौर पर आज पूरा देश आज के दिन काला दिवस के रूप में मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज यहाँ भी पटना में भी ज्ञान भवन में ये दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई कार्यक्रम में वो शिरकत भी करेंगे और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बिहार आ रहे हैं, तो क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बातचीत भी होगी बिहार सरकार से, जो स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार? अब मुझे तो जानकारी नहीं है कि कौन कौन से कार्यक्रम उनके द्वारा निर्धारित है। मुझे ये मालूम है कि पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना से उनका लगाव रहा है। उनका जन्म पटना में हुआ, पढ़ाई लिखाई सब पटना में हुआ और फिर वहाँ अपने प्रदेश हिमाचल में गए और वहीं अपने आप को स्थापित किया। तो पटना की धरती से उनका लगाव है। यहीं बगल के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे वो। तो लगता है कि वो आएंगे तो हम सब लोगों को ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है कि हमारी धरती का कोई लड़का, कोई बेटा, कोई संतान आज इतनी ऊंचाइयों पर, देश की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। भरत तिवारी का जो जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, अब पुलिस के जितने लोग थे उन पर एफआईआर दर्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद न्यायिक जांच की मांग कर दी है, कैसे देख रहे हैं उसे? मुख्यमंत्री न्यायिक जांच की मांग नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से न्यायिक जांच के लिए निर्णय ले लिया है और वो जुडिशियल इंक्वायरी होगा और जो लोग भी इस पर संलिप्त पाए जाएंगे भरत तिवारी के मामले में, वो दंडित होंगे। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव क्यों करे कि फेक इनकाउंटर हो रहा है जिस तरीके से भरत तिवारी या अन्य इनकाउंटर जो हुए हैं? आप तेजस्वी यादव की बात को कौन नोटिस देता है? वो तो प्रतिपक्ष में है, अपना कुछ बोलेंगे। कोई नोटिस नहीं लेने वाला है तेजस्वी यादव। पूर्वाग्रह से बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं पूर्वाग्रह से। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि चरमरा गई। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। कानून का राज स्थापित माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो रहा है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो अपराध करेगा ऊपर जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। जो पुलिस को चैलेंज करेगा, जो अपराध करेगा, उन कड़ा दंड के भागी होंगे। अब वो नहीं, उनको अपने चश्मा से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तो अपना देख रहे अपने चश्मे से। और कानून का राज स्थापित था, है
और आगे भी रहेगा।